नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 325वां एपिसोड है जिसका नाम है पति पत्नी और बेवफाई। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी का दाम्पत्य शुक्र से ही आबाद होता है। शुक्र ही जीवन का रस है। शुक्र के बिना जीवन हर किसी का फीका बनेगा। शुक्र काम और भोग है। यह विलासी जीवन की तरफ ले जाता है। काम से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। शुक्र वीर्य है। पति पत्नी के संसार को चलाने में शुक्र की अहम भूमिका है। शुक्र गीत संगीत नाटक सिनेमा पर अपना विशेष अधिकार रखता है। दुनिया के तमाम साज वाजिंत्र शुक्र की मालिकी के हैं। ऐसो आराम के कीमती फर्नीचर लग्जरियस जिंदगी शुक्र ही देता है। दुनिया की तमाम इंग्लिश कीमती शराब मदिरा का व्यसनी शुक्र ही बनाता है। भव्य आलीशान घर या बंगला बिना शुक्र की मेहरबानी के नहीं मिलता। दुनिया की कीमती मोटर गाड़ियों में आपका सफर सुहाना शुक्र ही बनाता है। शुक्र यही एकमात्र ग्रह है जो वैभवी जीवन देता है। यह सप्तम स्थान के कारक है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है। सबका दाम्पत्य जीवन शुक्र के अधीन है। पति पत्नी में बेवफाई की दीवार क्यों खड़ी हो जाती है? ऐसे कौन से योग है जो पति पत्नी को बेवफा बनाते हैं? कुंडली में शुक्र बलवान होगा तो जिंदगी के मजे आप लुट सकेंगे। जीवन रंगीन बनेगा। और शुक्र कमजोर होगा तो जीवन के रंग फीके पड़ जाएंगे। जीवन जीना मुहाल होगा। कुछ विशेष योग कुंडली में शुक्र के साथ बनेंगे। उन योगों पर आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि पति पत्नी बेवफा क्यों बनते हैं। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपको सिर्फ स्थान याद रखना है। आपका जन्म लग्न यहाँ कोई भी हो और लग्नेश भी कोई भी ग्रह बन सकता है। हम यहाँ आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है। किसी भी कुंडली में लग्नेश यदि लग्न में ही होगा, जैसे इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, आपकी कुंडली में लग्नेश कोई भी ग्रह बन सकता है और उसे लग्न में ही होना चाहिए। तो लग्नेश यदि लग्न में होगा तो जातक का चरित्र शंकास्पद बनेगा। उसका संबंध अन्य स्त्रियों से रहेगा। ऐसा जातक अपनी पत्नी से वफादार नहीं रह पाएगा। अनेक स्त्रियों का आगमन उसके जीवन में होता है। बेवफाई उसके स्वभाव में होती है। लग्नेश लग्न में होगा तो दो शादी का योग भी यहाँ ये लग्नेश बनाएगा। आइए एक और योग को भी यहाँ हम समझेंगे। आपका कोई भी लग्न यहाँ हो सकता है। किसी भी स्थान में मंगल शुक्र की युति आपकी कुंडली में होगी तो इसे व्यभिचार योग कहते हैं। शुक्र मंगल की युति हम आपको सप्तम स्थान में दिखा रहे हैं। शुक्र और मंगल, ये युति हम आपको सप्तम स्थान में दिखा रहे हैं। स्त्री हो या पुरुष, यह युति अति कामुक बनाती है। मंगल उत्तेजना और लहू में गर्मी का कारक है। मंगल जिस ग्रह के साथ युति करता है उसके गुणों को भड़काने का काम करता है। शुक्र पेट्रोल है तो मंगल आग है। शुक्र प्रेम और वासना का कारक है। शुक्र और मंगल के मिलन से वासना की आग सदा जलती रहती है और इस आग में जातक हो या जातिका
दोनों का चरित्र कभी न कभी जलकर खाक हो जाता है। ऐसे योग वाले विश्वास लायक नहीं होते। ऐसे लोग बेमुरवत और बेवफा होते हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ दुखी रहेगा, सुख नहीं मिलेगा, ऐसा यकीनन आपको मानना है। आइए एक और योग को भी यहाँ पर हम समझेंगे जो बेवफाई की तरफ ले जाता है। आपकी कुंडली में किसी भी लग्न में सप्तम स्थान में यदि चंद्र शुक्र की युति होगी, जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र और शुक्र की युति किसी भी स्थान में हो, हम आपको सप्तम स्थान में ये युति दिखा रहे हैं। तो चंद्र और शुक्र की युति होगी तो आप रंगीन जिंदगी की चाहत अवश्य रखेंगे, क्योंकि चंद्र हमारा मन है और शुक्र काम वासना है। जब हमारे मन में सदा काम वासना और स्त्री संबंधित विचार आते रहेंगे तो एक दिन हमारा चरित्र अवश्य खराब होगा। यदि एक बार हम बुरे रास्तों पर फिसलते चले गए तो हम फिसलते ही चले जाएंगे। चंद्र शुक्र की युति आपके लिए एक फिसलन भरा रास्ता तैयार करती है। यह रास्ता वहां जाकर खत्म होता है जहां बर्बादी की हुकूमत होती है। सप्तम में चंद्र शुक्र का योग जातक को बेवफा बनाता है। आप अपने पति या पत्नी से वफादारी नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन पर दुख की बारिश अवश्य होगी। ये बात बिल्कुल तय समझनी है आपको। एक और योग को भी यहाँ हम समझेंगे। आपकी कुंडली में सप्तम में शुक्र और बुध हो, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, सप्तम स्थान में शुक्र और बुध की युति, यानी सप्तम में शुक्र और बुध हो और उस पर शनि की दृष्टि हो। समझ लीजिए कि शनि किसी को लग्न में भी हो सकता है, शनि किसी को पंचम स्थान में भी हो सकता है और शनि किसी को दशम स्थान में भी होगा। शनि यहाँ होगा पंचम में तो तीसरी दृष्टि शुक्र बुध पर आएगी। शनि लग्न में होगा तो सप्तम दृष्टि आएगी और शनि 10वें होगा तो 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। तो ऐसे शुक्र बुध पर शनि की दृष्टि होगी तो जातक का चरित्र शिथिल होता है, वह कामी बनता है और विश्वास लायक नहीं होता है। वह पूर्ण रूप से व्यभिचारी बनता है। पत्नी होते हुए भी वह पराई स्त्रियों में दिलचस्पी रखता है। जीवन साथी को धोखा देना ऐसे पति की फितरत में शामिल होता है। उनके अनैतिक संबंध कभी कभी जीवन भर चलते रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता और ऐसा शनि के कारण ही होता है, क्योंकि शनि एक मंद और धीमी गति का ग्रह है। बेवफाई का सफर यहाँ जारी रहता है। आइए एक और योग को भी यहाँ हम समझेंगे। स्त्री हो या पुरुष, आपका लग्नेश यहाँ कोई भी ग्रह बना हो, यदि वह लग्नेश 12वें स्थान में पाप ग्रहों के साथ होगा, जैसे ये तुला लग्न की कुंडली हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ लग्नेश कौन बनेगा? शुक्र, और यहाँ राशि आएगी कन्या। लग्नेश शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, तो ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्नेश यहाँ शुक्र है जो 12वें सूर्य और शनि के साथ होगा।
सूर्य शनि एक पापी ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, शुक्र लगने से और 12वां स्थान में ये तीनों बैठे हुए हैं। अगर ऐसा योग होगा आपकी कुंडली में, आपका लगने से यहाँ कोई भी बना हो, लेकिन वो 12वें होना जरूरी है। और उसके साथ कोई भी पापी ग्रह हो सकते हैं, जैसे सूर्य शनि राहु मंगल, कोई भी पापी ग्रह होना जरूरी है। तो ऐसे योग वाले जातक का कैरेक्टर विश्वास लायक नहीं होगा। आप बेवफा और धोखेबाज बनेंगे। अपने जीवन साथी से आप वफादारी नहीं कर पाएंगे। पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से आपके संबंध ताल्लुकात रहेंगे, क्योंकि 12वां स्थान आपका बेडरूम है और लग्नेश के साथ अन्य पाप ग्रह का 12वें स्थान में होना आपके चरित्र को उजागर कर देगा। यह योग पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली पर लागू होगा। आइए एक और योग को भी यहाँ पर हम समझेंगे। राहु और शुक्र की युति भी आपको हमेशा के लिए याद रखनी होगी। यह युति किसी भी स्थान में होगी तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से गहरे ताल्लुकात बन जाते हैं। वैवाहिक जीवन को बर्बादी की कगार पर ले जाने का काम यही राहु शुक्र की युति करती है। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जातक निचली और आखिरी पायदान पर चला जाता है। यहाँ ये युति हम आपको दिखा रहे हैं, शुक्र और राहु की युति 7वें स्थान में। तो जातक आखिरी पायदान पर जाता है, जातक नफरत और नीच बनता है। राहु शुक्र की युति वैवाहिक जीवन को नष्ट करती है। चाहे ये युति किसी भी स्थान में बनी हो, लेकिन ये वैवाहिक जीवन को नष्ट करने वाली युति मानी जाएगी और जातक भ्रष्ट चरित्र का बनता है, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है जबकि राहु एक मायावी और नीच ग्रह है। राहु कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो वह जातक को पक्का धोखेबाज बनाता है। आप कैरेक्टरलेस बनेंगे। संसार की नाव भंवर में एक दिन अवश्य डूब जाती है, ऐसा आपको यकीनन मान लेना है, क्योंकि शुक्र और राहु कभी भी शुभ फल नहीं दे पाते। किसी भी स्त्री पुरुष की कुंडली में चंद्र मंगल और शुक्र की युति, ये हम आपको दिखा रहे हैं 7वें स्थान में। चंद्र मंगल और शुक्र की युति, ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है। आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र मंगल और शुक्र की युति किसी भी स्थान में हो सकती है। हमने आपको 7वें स्थान में दिखाई है। तो ये युति किसी भी स्थान में हो तब समझ जाइए कि ये आपके लिए खतरे की घंटी है। चंद्र मंगल और शुक्र की युति 7वें में हमने दिखाई है। उदाहरण के तौर पर ये युति वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देती है। शुक्र काम भोग और वासना का कारक है। शुक्र स्त्री ग्रह है। स्त्री पुरुष के संबंध यानी दाम्पत्य सुख सिर्फ शुक्र ही देता है। यहाँ मंगल एक पापी ग्रह है, आग है, वह वासना को भड़काने का काम करता है। और चंद्र हमारा मन है। चंद्र कमजोर होगा तो जातक में बेवफाई के गुण आएंगे। चंद्र चंचल स्वभाव का है, क्योंकि चंद्र आकाश में हर रोज घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसे बेवफा भी कहते हैं। इन तीनों की युति जातक को कहीं का नहीं छोड़ती। जातक की समाज में आबरू सलामत नहीं रहती। वह व्यभिचारी के रूप में जाना जाता है। यहाँ गालिब का एक शेर याद रखना होगा, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है।
दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। दवा ढूंढे से भी नहीं मिलेगी, चंद्र शुक्र और मंगल का फल जातक को भुगतना ही होगा। वैवाहिक जीवन यहाँ नष्ट होगा। तो दोस्तों, आज हमने पति पत्नी को बेवफा बनाने वाले कुछ योगों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।